श्री गणेशाय नमः। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा, यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ नहीं है, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ देकर भोजन करो। ब्राह्मण की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। भाभियों की इस बात को उस ब्राह्मण की बेटी ने नहीं माना। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है और उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है, रोने चिल्लाने लगती है। उस वक्त देवयोग से इंद्राणी देववासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वे वहां गईं और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हो, 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करती हो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करती हो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करती हो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधिवत करवा चौथ का व्रत किया। पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल की। उसके ऊपर उगने वाली सुई नमक घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। सभी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आई तो वह प्रत्येक भाभी से, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती। लेकिन फिर भी व्रत के प्रभाव से उसके मृत पति में जीवन आ गया। करवा का पति श्री गणेश करता हुआ उठ बैठा। इस प्रकार प्रभु कृपा से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथन अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को सुहागन होने का वरदान मिला, वैसे ही सभी सुहागिनों को मिले। ओम नमः शिवाय।